दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी के घाट पर एक तांत्रिक पूजा करता और मुर्दों की लाश से मांस निकालकर रोज खाया करता था। उसका मानना था कि इससे वो वशीकरण सिद्धि प्राप्त कर लेगा। एक बार उसके पास एक महिला अपनी समस्या लेकर आती है तो वो उस महिला से कहता, मेरे पास बहुत सारी सिद्धि है, मैं किसी को भी बस में कर सकता हूँ। वो महिला कहती, आप में अगर सिद्धि है वशीकरण की तो मुझे बस में करके दिखाओ। दोस्तों, ये सच्ची घटना है राजस्थान की, जहाँ पर एक परिवार रहता था जिसमें पति रमेश जो कि जॉब से रिटायर हो चुके थे, उनकी पत्नी शिल्पी और बहू रोशनी। इनके एक बेटा था जो कि ख़त्म हो चुका था। रोशनी के एक बेटा था रमेश, रिटायर हो जाने के बाद घर पर ही रहा करता था और अपनी बहू को बहुत चाहने लगा था। और बहू भी ससुर के प्यार के जाल में फंस चुकी थी और ससुर बहू के बीच वो सब होता था जो नहीं होना चाहिए था, मतलब गलत काम होता था। अब ससुर अपनी पत्नी को बहुत कम चाहने लगा और बहू को बहुत प्यार करने लगता है और जो भी तनख्वाह मिलती वो अपनी बहू को दे देता था। इस बात की भनक जब शिल्पी को होती है, जो सास थी उसको होती है, तो वो इसका विरोध करती है। पर ये दोनों लोग फिर भी नहीं मानते, एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। शिल्पी इन दोनों को एक साथ रूम में देखकर बहुत दुखी होती है और रोती रहती है। शिल्पी को लगा सब कुछ बर्बाद हो गया, इसलिए शिल्पी एक दिन मार्केट से कुछ ऐसी दवा लेकर आती है जिसे वो अपनी बहू रोशनी के खाने में मिला देती है और जिससे रोशनी की तबीयत बिगड़ने लगती है। रोशनी काफ़ी डॉक्टर को खुद को दिखाती है पर ठीक नहीं हो पाती है। तो कुछ लोग रोशनी से कहते, तुम किसी बाबा यानी तांत्रिक को दिखाओ, कहीं कोई ऊपरी हवा का तो चक्कर नहीं है। तो रोशनी वहीं पास के एक तांत्रिक के पास जाती है और सारी समस्या बताती है। तांत्रिक रोशनी से कहता, तुम कुछ ही दिन में ठीक हो जाओगी। मैंने बहुत सिद्धि की है, कानपुर 2 साल तक रुका, वहीं पर मैंने मुर्दों की लाश निकाल निकाल से उनमें से मांस खाता रहा हूँ और हम किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। तो रोशनी कहती, अगर सिद्धि है आप में तो मुझे बस में करके दिखाओ। वो तांत्रिक एक पानी की बोतल देता है और कहता, इसको रोज पीना, तुम ठीक हो जाओगी। और रोशनी घर चली आती है पानी की बोतल लेकर और जब रोज उस पानी को पीने लगती है तो वशीकरण का असर रोशनी पर होने लगता है और रोशनी उस तांत्रिक के पास जाती है और उसका नंबर मांग लेती है और बात करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब इस बात का पता रोशनी के ससुर को चला तो वो रोशनी से कहते हैं, तुम उस तांत्रिक से बात मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुमको घर से निकाल दूंगा और एक भी रुपए तुमको नहीं दूंगा। पर रोशनी अपने ससुर से कुछ नहीं कहती और ये बात तांत्रिक को बता देती है कि मेरे ससुर बीच में दरार बनकर बैठे हैं, तुमसे बात करने के लिए मना करते हैं, तुम कुछ करो, इसको रास्ते से हटा दो। रोशनी तांत्रिक को घर की लोकेशन बता देती है और ससुर जिस जगह सोते थे वो जगह भी। रात को ससुर जब सो रहा था तो तांत्रिक घर में घुसकर ससुर का गला दबाकर हत्या कर देता है और भाग जाता है। जब सुबह रमेश की पत्नी शिल्पी रमेश के पास जाती है तो देखती कि वो अभी तक उठा ही नहीं, तो उसको हिलाती है पर रमेश का शरीर कोई हलचल नहीं करता। ये देखकर शिल्पी रोने लगती है और पास के अड़ोसी पड़ोसियों और रोशनी सभी लोग आ जाते हैं और रमेश को मृत देखते हैं। तभी पुलिस को फ़ोन किया जाता और पुलिस मौके पर आकर रमेश के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच में जुट जाती है पर कोई सबूत हाथ नहीं लगता। तभी पुलिस घर के सभी लोगों के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाती है जिसमें रोशनी की कॉल डिटेल से उस तांत्रिक तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जिस रात रमेश का मर्डर हुआ उस रात
रोशनी ने तांत्रिक से करीब 2 से 3 घंटे कॉल पर बात की थी। तांत्रिक को पकड़कर पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो सारी बात उगल देता है और तांत्रिक और रोशनी को जेल भेज दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।